परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1497 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 14। इन बातों की सुत्ती उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता देखी शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हम इस बात की चर्चा कई बार कर चुके हैं कि इफिसुस की कलीसिया की ज्यादातर समस्याओं के मूल कारण झूठी शिक्षा थी जो कलीसिया के ही कुछ सदस्य सिखा रहे थे। इफिसुस के प्राचीनों से अंतिम बार अपना मुलाकात के दरमियान पौलुस उन्हें यह चेतावनी दी थी कि उनके जाने के बाद कलीसिया में झूठे शिक्षकगण खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों के काम 20 की 30। पौलुस ने जिस प्रकार कहा था वैसे ही कई झूठे शिक्षक बाद में कलीसिया से ही खड़े हो गए। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 19 की और 20, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 पद 17-18, दूसरा यूहन्ना 7 से लेकर 9 तक के पद। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कई बार सूचित किया था, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को इसलिए इफिसुस में भेजा था कि वह वहां की समस्याओं का समाधान करे और कलीसिया को वचन के अनुसार मार्गदर्शन करे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 3 और 4। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस तीमुथियुस को यही समझा रहा है कि इन झूठे शिक्षकों के साथ बात करते वक्त कैसी सावधानी रखनी है। पौलुस यहाँ ये नहीं बता रहा है कि हमारे विश्वास से संबंधित सवाल करने वालों को उत्तर नहीं देना, क्योंकि देखा जाए नए नियम में सबसे अधिक उपदेश सिखाने और झूठे शिक्षकों के मुंह बंद कराने आदि के लिए प्रयासरत व्यक्ति पौलुस ही है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 पद 22 और 29, अध्याय 17 पद 2 और 3, अध्याय 18 पद 5। प्रेरित पत्रस भी कलीसिया को यह आदेश दिया है कि हमारी आशा के विषय में पूछने वालों को नम्रता एवं भय के साथ उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहना है। पहला पत्रस अध्याय 3 पद 14। फिर पौलुस तीमुथियुस को ये आदेश क्यों दे रहा है कि तर्क वितर्क ना करें? इफिसुस के झूठे शिक्षकगण वचन के उपदेश से बढ़कर यूनानी सभ्यता से संबंध रखने वाली मनगढ़ित कहानियों और काल्पनिक बातों के आधार पर तर्क करने वाले थे। वे लोग मानुषिक समझ से रची गई वंशावलियों आदि के आधार पर विश्वासियों को ऊंच नीची की बातें सिखाकर विभाजित कर रहे थे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 4। जैसे भारत में मनुस्मृति के अनुयायियों के द्वारा तैयार की गई जाति व्यवस्था लोगों को 2500 से भी अधिक जाति एवं उपजाति के रूप में विभाजित कर रखी है, वैसे ही यूनानी सभ्यता में दार्शनिकों की विचारधाराओं के आधार पर समाज कई गुटों में विभाजित था। निम्न सभ्यता से विश्वास में आए हुए लोग अपनी पुरानी सभ्यता से प्रभावित होकर कलीसिया में भी झूठी शिक्षा सिखाकर उन झूठी शिक्षाओं के आधार पर विश्वासियों का विभाजन करने की कोशिश कर रहे थे। ये बड़ी दुखजनक बात है कि पहली शताब्दी में शुरू हुई इस गलत प्रथा आज भी प्रभु की कलीसिया को अलग अलग समूह के रूप में बांट कर रखी है। पौलुस तीमुथियुस को यह समझा रहा है कि उन लोगों के साथ तर्क वितर्क नहीं करना है जो वचन से बाहर की मनगढ़ित कहानियों एवं मानुषिक प्रथाओं के आधार पर तर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वचन के बाहर के इन व्यर्थ बातों पर तर्क करने से सुनने वाले भोले भाले विश्वासी लोग भटक जाने की संभावना है। इसलिए जब हम दूसरों से बात करते वक्त ये अवश्य ध्यान रखें कि हम किन बातों पर तर्क कर रहे हैं और कैसे लोगों से तर्क कर रहे हैं। प्रभु दया करे। कल सुबह फिर मिलेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशु।